जाति जनगणना से फंसेगा मुखिया चुनाव का पेच। पंचायत चुनाव में देरी होगी या जल्दी, ये भी इस खबर में आपको हम बताएंगे। मुखिया उम्मीदवारों की उड़ गई नींद, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि करीबन 10 साल बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होने की तैयारी है। ऐसे में पंचायतों की कई सीटों का गणित पूरी तरह बदलेगा। सबसे बड़ा असर मुखिया की सीटों पर देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में बिहार में मुखिया के 8053 पद हैं, लेकिन नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीबन 13,000 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग अब 2023 में हुई जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों का नया परिसीमन करने की तैयारी में है। इसका साथ ही इस पंचायतों में आरक्षण की तस्वीर भी बदलेगी। इसका सीधा असर आने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की दावेदारी और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है, क्योंकि 2023 का जाति जनगणना का डेटा अब मुखिया चुनाव को अफेक्ट करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जाति आधारित गणना का डेटा भी मांगा है। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त शंभू कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कहा कि 2022-23 में हुए जाति सर्वे का डेटा आप हमें उपलब्ध कराइए। आयोग का मानना है कि पंचायत चुनाव के लिए सही और प्रमाणित आंकड़े बेहद जरूरी हैं। दरअसल साल 2011 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की आबादी से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी वजह से पंचायतों के परिसीमन, मुख्यालय तय करने और सीटों के आरक्षण में दिक्कतें आ रही थी। अब जाति आधारित गणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद इस प्रक्रिया को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। नए परिसीमन और आरक्षण का असर पंचायत चुनाव के जातीय समीकरण पर भी दिखाई देगा। जिन पंचायतों में अभी सामान्य वर्ग की सीटें हैं, लेकिन वहां SC, ST या OBC आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, उन सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदलेगी। वहीं जो सीटें लंबे समय से आरक्षित रही हैं, वहां इस बार सामान्य वर्ग या महिलाओं की दावेदारी मजबूत होने की भी संभावना है। यानी इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ उम्मीदवार बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई पंचायतों में सीट का वर्ग ही बदल सकता है। इससे संभावित उम्मीदवारों की तैयारियों पर काफी असर पड़ेगा। कई लोग जिस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नई आरक्षण व्यवस्था आने के बाद उन्हें दूसरी सीट का रुख अपनाना पड़ सकता है। बिहार में मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यालय नवंबर-दिसंबर के आसपास समाप्त हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं और अगले साल शिफ्ट भी हो सकता है। ये सब कुछ तय होगा परिसीमन पर। चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हैं। इस बार चुनाव में मल्टी पोस्ट EVM के इस्तेमाल की भी बात कही गई है। हालांकि चुनाव के पहले सबसे जरूरी काम परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके बाद ही पंचायत चुनाव का डेट फिक्स होगा। आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव की निष्पक्षता की शुरुआत सही परिसीमन से होती है। अगर पिछड़े वर्गों को प्रमाणित जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठेंगे। इसी वजह से जाति गणना के आंकड़ों को अहम माना जा रहा है। इस मुखिया चुनाव में आंकड़े मिलने के बाद पंचायतों की सीमाएं, मुख्यालय और सीटों के आरक्षण का निर्धारण ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। कुल मिलाकर बिहार का पंचायत चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। कई बदलाव होने जा रहे हैं। करीबन एक दशक बाद बदलने वाला आरक्षण रोस्टर और नया परिसीमन गांव की राजनीति का पूरा गणित ही बदल देगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि नई व्यवस्था में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होती है और किन नेताओं की चुनावी तैयारी पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। बाकी आपको बता दें कि ये राजनीतिक दल के अकॉर्डिंग नहीं होता पंचायत चुनाव, लेकिन मांग है कि इस बार दल वाइज होगा क्या, वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।